हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों के जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है ट्रेडिंग के ऊपर, और स्पेशली हम लोग जो ट्रेड कर रहे फ्यूचर ऑप्शन के ऊपर, उस कॉन्सेप्ट को आज मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ट्रेडिंग में आप लोगों को आसानी हो। और स्पेशली जो क्वेरीज आपके हैं, बहुत सारे सवाल आपने किए, बहुत लोगों को ट्रेडिंग थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, मेरी सिग्नल समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि शेयर मार्केट को बहुत सारे लोग गैम्बलिंग कहते हैं, तो क्या ये वाकई गैम्बलिंग है या नहीं। तो आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है। देखिए अब यहाँ पे बीच पे ब्लैक कलर पे स्ट्राइक लिखा हुआ है, एक तरफ कॉल बना हुआ है ब्लू कलर में लिखा हुआ है, एक तरफ पुट बना हुआ है, और 25 नवंबर 2021 का डेट दिया हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं। ये कॉल जो है, कॉल को हम लोग सी कहते हैं। जो हम लोग जब सिग्नल देते हैं ट्रेडिंग में, आप देखेंगे वहाँ पर सी और पी दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है। तो कॉल को हम लोग शॉर्ट में सी लिखते हैं और पुट्स को शॉर्ट में हम लोग पी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी जो मूव करता है हर एक लेवल का 38,000, 38,100, 38,200, 38,300, हर लेवल का दो प्राइस फिक्स है। एक कॉल में फिक्स है, एक पुट में फिक्स है। और बगल पे जो ओ आई लिखा हुआ है, ओ आई का माने होता है ओपन इंटरेस्ट। कितने लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट जताया इसको खरीदने के लिए, ये यहाँ पर नोट डाउन है। यानी हम अगर खरीदेंगे कॉल को या पुट को, कुछ को भी, सी या पी को, तो मेरा भी यहाँ पर नाम शामिल किया जाता है कि हम इस ओ आई में शामिल है, इंटरेस्ट लेते हैं कि हम इसको खरीद रहे हैं। यानी यहाँ पर बायर और सेलर यहाँ पर मौजूद है। ये जो टोटल अमाउंट लिखा है 4.8 लाख, 11.2 लाख, ठीक है, 20.92 के मतलब 29,200 लोग, तो ये सब इंटरेस्ट रखते हैं इसको खरीदने में। तो ये हर एक लेवल का 38,000, 100, 200, 300 ऊपर में भी है, नीचे में 37,900, 37,800, मतलब 100 पॉइंट्स का गैप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉल और पुट। ओके, इतना क्लियर हो रहा है। दूसरी निफ्टी पे भी अगर हम लोग देखेंगे, निफ्टी पे भी देखिए 50 पॉइंट्स के गैप में आपको स्ट्राइक मिलेगा। 18,050, 18,000, 17,950, 17,900, हर 50 पॉइंट्स का गैप में आपको एक स्ट्राइक मिलेगा। और इसका भी कॉल और पुट सी और पी मौजूद है। यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट है, कितने लोगों ने इसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हम लोग इसी से चूज़ करते हैं कि हमको क्या खरीदना है, क्या बेचना है। ओके, अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए निफ्टी का जो ओरिजिनल मार्केट है उसको मैंने खोल के रखा है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इस फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है। अगर इसको आप क्लियर कर लोगे तो आपको कोई भी डाउट्स मार्केट के रिलेटेड आपको नहीं रहेगा। साथ में हम लोग ट्रेडिंग सिग्नल को भी देखेंगे, मैं स्क्रीन पे लेके रखा हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये जो मार्केट यहाँ पर मैंने बनाया है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, पहले इसको क्या है हम लोग समझ लेते हैं। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सरकारी कंपनी है जहाँ पर सारे बड़े बड़े कंपनियाँ रजिस्टर है। रिलायंस कंपनी हुआ, एयरटेल कंपनी हुआ, ब्रिटानिया, नेस्ले, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, मारुति सुजुकी, ऐसे 3,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ वहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन हर कंपनी हमेशा तरक्की नहीं करता, हमेशा ग्रोथ नहीं करता है। तो निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 50 बेस्ट कंपनी, 50 बेस्ट कंपनी को लेकर के एक स्लॉट बनाया गया है, एक पैरेलल कंपनी का तरह, एक इन्वेस्टमेंट का तरह एक सिस्टम बनाया गया है। आप समझ लो कि 50 बड़े बड़े कंपनी के ग्रोथ को लेकर के एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है निफ्टी 50। यहाँ पे देखिए ऊपर पे निफ्टी 50 लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। और जैसे ये 50 स्टॉक डेली अप डाउन होता है तो मार्केट भी इस तरह से अप डाउन होता है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल जब भी बन रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, और रेड कैंडल जैसा बन रहा है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। जितना ज़्यादा रेड कैंडल रहेगा, ये जो ग्रीन और रेड देख रहे हैं इसे कैंडल कहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बेसिक है उनको नहीं पता होगा, इसका हम लोग कैंडल कहते हैं, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। तो ग्रीन का माने होता है मार्केट ऊपर जा रहा है, और रेड का माने होता है मार्केट नीचे जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो जहाँ पर मैंने मार्केट ओपन किया है, रियल मार्केट जो है जहाँ से हम लोग ट्रेड लेते हैं। जैसे जैसे ये ग्रीन कैंडल बना है मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, जितना जितना रेड कैंडल बन रहा है मार्केट नीचे की तरफ भाग रहा है। और यहाँ पर कुछ लाइन्स मैंने लंबा लंबा खींच करके रखा है। ये मार्केट का लेवल्स होता है जिसको हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट इस लेवल से
धक्का खा के वापस जाएगा, यानी इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा या इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का डेली मार्केट है जिसको देख करके हम लोग मार्केटिंग करते हैं। इसको अगर समझना है इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़रूर पड़ता है, जो कि बहुत महंगा कोर्स है और आप लोगों को उतना डिटेल्स जाके फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं एक बेसिक बता रहा हूँ कि मार्केट डेली फ्लैक्चुएट होता है, कभी मार्केट नीचे जाता है, कभी मार्केट ऊपर जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैंने बैंक निफ्टी का भी चार्ट खोला है, बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी क्या है, जैसे कि निफ्टी में 50 स्टॉक को लेकर के मार्केट अप डाउन होता है, उसी तरह बैंक निफ्टी में हिंदुस्तान के 10 बड़े बड़े बैंक या 8-9 बड़े बड़े बैंक जो हमेशा ग्रोथ दे रहा है हिंदुस्तान को, मतलब पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है, यही सब बड़े बड़े बैंक, यही से कह सकते हैं, क्योंकि यही सब बैंक में हम लोग पैसा रख रहे हैं, यही सब बैंक में ट्रेडिंग हो रहा है, बिजनेस कारोबार लोन वगैरह सब चलता है। तो 10 बड़े बड़े बैंक लाइक HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा, SBI, IDBI, ऐसे बड़े बड़े बैंक यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है। तो ये जब बैंक ग्रोथ करता है, डेली अप डाउन करता है, इनके शेयर का वैल्यू अप डाउन करता है, तो मार्केट इस तरह से अप डाउन कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल जितना बन रहा है देखिए मार्केट ऊपर भागता है, जैसे रेड कैंडल बनता है मार्केट नीचे भागता है। तो यही कहानी है मार्केट का डेली। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ, ये जो मार्केट बैंक क्या काम कर रहा है, बैंक किसको लोन दे रहा है, किसको इंटरेस्ट दे रहा है, इससे बैंक निफ्टी का कोई लेना देना नहीं है। यानी बैंक का कारोबार जायज़ हो नाजायज़ हो, हराम हो हलाल हो, इससे इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक निफ्टी का भी जो हमने स्टॉक यहाँ पे देखा कि अप डाउन कर रहा है, तो निफ्टी में बहुत सारा ऐसा कंपनी हो सकता है वो अल्कोहल बनाता हो जो कि हराम चीज़ है, कोई ड्रग्स बनाता हो या कोई ख़तरनाक केमिकल बनाता हो। तो कंपनी क्या काम कर रहा है, क्या घाटा कर रहा है, क्या अच्छा चीज़ कर रहा है, बुरा चीज़ कर रहा है, इससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं। बस इसका काम यही है कि सारे कंपनियां अगर अच्छा से ग्रोथ दे रहा है उस दिन, तो मार्केट ऊपर में ट्रेंड ले लेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर सारे कंपनी का शेयर गिर रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। या फिर बीच में हो सकता है कुछ कंपनी ग्रो दे रहा है, कुछ कंपनी लॉस में जा रहा है, तो ये मार्केट बीच में अप डाउन करते ही रहता है। तो ये डिपेंड करता है सारे शेयर्स जो है अप डाउन कैसा कर रहा है, इसके ऊपर ये वेव जो बना हुआ है ग्रीन और रेड कैंडल, ये अप डाउन करते रहता है। तो हम लोगों को डेली ये सॉफ्टवेयर खोल करके, सॉफ्टवेयर के लिए महीना हमको 1,500 रुपये पे करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर खोल करके यहाँ पर देखना पड़ता है, हम लोग अलग अलग लेवल्स ड्रॉ करते हैं अपने एनालिसिस से कि मार्केट यहाँ से कितना दूर तक मूव कर सकता है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ भागता है ना, तो हम लोग सी ले लेते हैं कि वो सी से मार्केट ऊपर की तरफ जब भागेगा तब हमको फ़ायदा देगा। मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि पी वैल्यू तब बढ़ेगा जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। यही सिस्टम है इस फ्यूचर एंड ऑप्शन का। क्लियर? हम लोग जो सी और पी बाय कर रहे हैं, तो जब सी ले रहे हैं समझ लीजिए तब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल या सी का हमको मुनाफा मिलेगा, वो प्राइस बढ़ेगा जो प्राइस हमने ख़रीदा है। और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हमको पी खरीदते हैं हम लोग, और उस हिसाब से पी का वैल्यू बढ़ते रहता है। यानी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, दोनों तरफ आप पैसे कमा सकते हो, पैसे बना सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो कि नॉर्मली शेयर वगैरह में नहीं होता है। होता है वो जो है वो गैम्बलिंग है एक्चुअली। तो ये कॉन्सेप्ट है मार्केट का, जो हम लोग कॉल या सी, पुट या पी, ठीक है, इससे पहले मैंने कहा था कॉल मतलब सी और पुट मतलब पी। तो इसी को देख करके हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हम लोगों को क्या लेना है और क्या नहीं लेना है मार्केट देख करके। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक लेवल में दिखा देता हूँ, 17,875 नज़र आ रहा है आपको। 17,875 में एक लाइन खींचा हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ से देखिए मार्केट रेड कैंडल बन के नीचे गया, बहुत नीचे गया, कितना दूर तक गया, लगभग 17,725 तक गया। तो मैंने यहाँ पर पी बाई कर लिया, पी बाई कर लिया, मार्केट में हमको पी का वैल्यू बढ़ता रहा और हमको मुनाफा होता रहा। ठीक सिमिलरली देखिए 17,700 का ये लेवल है ब्लैक कलर का, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया तो हमको कॉल ले लिया, सी ले लिया, और सी से हमको यहाँ पर फ़ायदा होते रहा। तो इसी तरह से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, और इस हिसाब से हम लोग सी और पी, कॉल या पुट खरीदते रहते हैं। यहाँ पर कॉल या पुट का मैंने आपको चार्ट दिखाया था, देखिए हर लेवल का, तो वहाँ पर भी लेवल बना हुआ था ना, आपने देखा होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन खोल के। ये देखिए बैंक निफ्टी का बना हुआ है ना, 38,300, 38,200, 113, 38,045। तो हर लेवल का एक एक वैल्यू होता है, तो वो वैल्यू के हिसाब से हम लोग यहाँ पर चूज़ करते हैं कि मार्केट में क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोला है, ऑप्शन चेन खोला है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है
कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है, मान लीजिए कि मार्केट अभी 38,500 में खड़ा है, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हम लोग 38,500 का पी खरीद लेंगे जिसका वैल्यू है 578 रुपये। अगर मार्केट 38,500 से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसका कॉल खरीद लेंगे जिसका वैल्यू है 176 रुपये। ऊपर की तरफ जाएगा तो 176 रुपये का दाम बढ़ते 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 200-250 तक चल जाएगा। अगर मार्केट 38,500 से नीचे की तरफ जा रहा है तो 578 वाला जो हम खरीदे वो 600-700 तक दाम बढ़ता रहेगा, यानी अल्टीमेटली हमको फ़ायदा होता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसको और क्लियरली एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। आप लोगों ने कार इंश्योरेंस वगैरह तो बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा कि हम लोग जब 2 चक्का का गाड़ी या 4 चक्का का गाड़ी, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर खरीदते हैं तो एक पर्टिकुलर कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस का एक प्रीमियम होता है कि मोटर का अगर प्रीमियम लेते हैं तो 1,500 रुपया होगा 2 चक्का का, 2 व्हीलर का। 4 व्हीलर का हुआ तो 4,500-5,000, 3,000 एक प्रीमियम होता है। तो हम लोग वो प्रीमियम को खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद 1 साल तक हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि 1 साल के अंदर मेरा गाड़ी अगर डैमेज हुआ, किसी तरह से रोड एक्सीडेंट हुआ या कोई इशूज़ हुआ, या एक टर्म्स एंड कंडीशन हुआ कर रहता है हम लोग के बीच में, तो 60% या 70% कंपनी पे करता है और 30% आपको देना पड़ता है। और ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर 1 साल के अंदर आपको गाड़ी में कुछ नहीं हुआ तो ये पैसा कंपनी के पास चला जाएगा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, टोटल पैसा कंपनी ले लेगा। और अगर बाई चांस कुछ हुआ तो कंपनी आपको 60 या 70% आपका जो खर्चा है उसका वैल्यू आपको पे करेगी। यानी अल्टीमेटली आपको बेनिफिट तब होगा जब आपका कार में कुछ डैमेज वगैरह होगा तब। क्लियर दैट? तो वहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी बैठा हुआ है जो आपको ये प्रीमियम दे रहा है 2,200 रुपये में या 2,000 में या 3,000 में। और ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि साल के एंड में, पहला साल में या दूसरा साल में या तीसरे साल में कुछ नहीं हुआ गाड़ी का, आपका टोटल पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया। मैं एक रेशियो कह सकता हूँ कि मान लीजिए 100 आदमी ने 2,000 रुपये करके प्रीमियम खरीदा, इंश्योरेंस लिया कार कंपनी से। उसमें से 5 लोगों को 1 साल के अंदर एक्सीडेंट हुआ या कार कोई डैमेज हुआ जिसको इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे किया। 2,000 का वैल्यू है, जैसी बात है 2 व्हीलर होगा, 5 व्हीलर 4 व्हीलर में तो 2,000 में इंश्योरेंस मिलता नहीं है, कम से कम 5-5,500 लगता है। तो कोई कार भी डैमेज हुआ 5 आदमी का, तो 5 आदमी का मैं पकड़ लेता हूँ एक लमसम कि 10,000 रुपया करके खर्चा पड़ा 5 आदमी का, 50,000 रुपये देना पड़ा। तो कंपनी को बेनिफिट कितना मिला आप जरा सोचिए कि 2,000 करके 100 आदमी ने बुकिंग किया, लगभग 2 लाख रुपया, ठीक है, लगभग 2 लाख रुपया कंपनी को ऑलरेडी बेनिफिट चला हुआ नहीं है। तो 100 आदमी है 2,000 करके, तो 2,000, 20,000, 2 लाख, 20 लाख का कंपनी का बेनिफिट है। ओके, इसमें से सिर्फ 50,000 रुपया कंपनी ने 5 लोगों को पे किया, बाकी 19,50,000 कंपनी को अपना ही बेनिफिट रह गया। तो ये जिसको एक्सीडेंट हुआ उसको बेनिफिट मिला, वो पैसा कहाँ से आया? हम लोगों ने जो पे किया था, जो 100 लोगों ने पे किया था कंपनी को, इंश्योरेंस दिया था, वो सारे पैसा कंपनी के पास इकट्ठा जमा हुआ और अल्टीमेटली किसी न किसी को इससे बेनिफिट मिला, लेकिन हमको नुकसान हो गया। इज़ दैट क्लियर? हमने 2,000 का प्रीमियम भरा था, हमारा गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, कंपनी के पास पैसा जमा हो गया। ऐसे करके 100 लोगों ने जमा किया, कंपनी के पास 20 लाख रुपया जमा हुआ, और सिर्फ 5 लोगों को कंपनी ने 50,000 या 1 लाख रुपया गाड़ी का रिपेयरिंग का चार्ज पे किया, जिनको ज़रूरत पड़ा। ये फ्यूचर ऑप्शन भी ठीक उसी तरह से है। मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये तुक्का लगा के कोई नहीं बता सकता, तुक्का लगा के कोई नहीं बता सकता। ये जो मार्केट हमारे पास खुला हुआ है, ये जब दिन में घूमता रहता है ना, तब इसको समझना कि मार्केट किस तरफ डायरेक्शन लेगा और कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम खरीदेंगे, 38,000 लेंगे कि 38,300 लेंगे, इसको फाइंड आउट करने में पसीना छूट जाता है। अच्छा से अच्छा ट्रेडर का हालत ख़राब हो जाता है, इतना ख़तरनाक चीज़ है। तो इसको एनालिसिस करके हम लोग वो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं। तो हम लोग जो खरीद रहे हैं वो है प्रीमियम। ये जो आपको लिस्ट मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, मैं फिर से लेके जाता हूँ आपको। ये जो वैल्यू है, जैसे कि 18,050 का वैल्यू कॉल में 34 रुपया और पुट में 239 रुपये, ये प्रीमियम है। ये 18,050 का प्रीमियम है। ये प्रीमियम गवर्नमेंट फिक्स कर देता है हर एक लेवल का, और साथ में एक बड़ा सेलर पीछे में बैठा हुआ है जो इसको बेच रहा है। जिस तरह की इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बेचता है, तो इस तरह से एक सेलर बैठा हुआ है हम लोग के ऊपर जो इसको बेच रहा है और हम लोग इसको खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल को और क्लियरली हम समझा देते हैं। मार्केट फ्लैक्चुएट हो रहा है,
ठीक है, मार्केट फ्लक्चुएट दिन भर होता रह रहा है। तो एक सेलर 5 करोड़ 6 करोड़ रुपये के दे करके ये 18,050 को पूरा खरीद लेता है, 18,050 को या 18,000 को पूरा खरीद लिया कि ये 5 करोड़ का प्रीमियम हम ले रहे और पब्लिक को 34 रुपया या 279 रुपया में हम बेच रहे। दो प्रीमियम होता है, एक 18,000 का कॉल होता है, एक 18,000 का पुट होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, 18,000 को ही मैं लेके चल रहा हूँ, निफ्टी का लेके चल रहा हूँ। तो 25 नवंबर तक एक कॉन्ट्रैक्ट बना 18,000 का कि जिसका कॉल का प्रीमियम होगा 44 रुपया और पुट का प्रीमियम होगा 248 रुपया। तो इसको जो हम लोग खरीद रहे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सेलर मौजूद है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी मौजूद था। तो वो लोग हमको ये प्रीमियम दे रहा है, डायरेक्टली नहीं दे रहा है, एक्चुअली ये एनएससी को पैसा देता है कि मैं 18,000 को पूरा खरीद लेता हूँ। ठीक है, और जो भी मेरा ये प्रीमियम लेगा, अगर उसको फ़ायदा मिला तो मैं उस प्रीमियम ग्रोथ का पैसा उसको दूंगा, अगर इसका नुकसान हुआ तो ये पैसा मुझे मिलेगा। जिस तरह के इंश्योरेंस मैंने आपको बताया ना कि आपने 2,000 का प्रीमियम लिया, अगर आपका गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाता है, और अगर आपका कुछ हुआ हादसा वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह या गाड़ी डैमेज वगैरह, तो आपको कंपनी पैसा पर पे करता है। ठीक है, उसी तरह से मैंने 18,000 का प्रीमियम खरीद लिया एनएससी से, निफ्टी से खरीद लिया। तो निफ्टी पे बहुत बड़ा सेलर मौजूद है जो 18,000 को पूरा ऑलरेडी खरीद के रखा था। तो 5 करोड़ 6 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपये देकर के पूरा 18,000 को खरीद के रखा है, क्योंकि ये प्रीमियम 44 रुपये वाला है, इसको खरीदार ज़्यादा मिलेगा। जाहिर सी बात है, 1,000 2,000 5,000 आदमी इसको खरीदेगा, तो ये जो 44 रुपये करके कितना आदमी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल प्राइस में 18,000 का एक बड़ा अमाउंट बनता है जिसको सेलर खरीद के रखता है। ठीक है, तो सेलर खरीद के रखता है और ये हम लोग बायर बाई करते हैं। अगर हमारा प्रेडिक्शन एनालिसिस सही रहा तो हमको इससे प्रॉफिट मिलता है और सेलर इसको पे करता है, और बातचीत हमारा अगर नुकसान हुआ तो मेरा पैसा सेलर के पास चले जाता है। पूरा सेम कॉन्सेप्ट, जैसे इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है, पूरा सेम कॉन्सेप्ट है कि हमारा गाड़ी डैमेज नहीं हुआ तो पूरा पैसा सेलर के पास चले जाएगा, इंश्योरेंस के पास चले जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी हमको, अगर हुआ डैमेज तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पे करेगा। तो यहाँ पर डैमेज का मामला नहीं, यहाँ प्रेडिक्शन का मामला है। आपने जो कॉल बाई किया, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो आपको नुकसान होगा, तो आपका नुकसान होगा तो टोटल पैसा वो सेलर के पास चले जाएगा, और आपको फ़ायदा हुआ तो सेलर आपको वो फ़ायदा पे करेगा। लेकिन डायरेक्टली कुछ नहीं होता, क्योंकि ना बायर यहाँ पर बैठा हुआ या सेलर बैठा हुआ, ये एक दूसरे को देखता नहीं। ये टोटल निफ्टी कंपनी आपस में आपको लेन देन करवा देता है। ठीक है, निफ्टी को मालूम है कितना सेलर कितना में ख़रीदा है, निफ्टी को मालूम है कितना बायर इसको ख़रीदा है। तो ये दिन भर में लेन देन चलता रहता है, यही कॉन्सेप्ट है। आपको ये मुनाफा मिल रहा है या लॉस मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है तो सेलर आपको पे कर रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो सेलर को ये पैसा मिल रहा है। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस जैसा कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट मार्केट में काम करता है। इसको एनालिसिस करने के लिए जो मार्केट में जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये जो कैंडल बना हुआ है, इसके अलावा भी एक डेप्थ स्टडी है जिसको OTF कहा जाता है, अदर टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। इसको भी मुझे करना आता है। इसको अगर एडवांस लेवल हम कह सकते हैं, मार्केट एनालिसिस करने का एडवांस लेवल है ये वाला। जो आप कैंडल देख रहे थे ना अगले वाला चार्ट में, ये कैंडल के अंदर क्या हो रहा है, कितना लोग बायर है, कितना लोग सेलर है, वो मार्केट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, ये सारी स्टडी यहाँ पर मिल जाता है। और टोटल सॉफ्टवेयर बेस्ड काम है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाखों लाख रुपये पे करना पड़ेगा, और इस डेटा के लिए मंथली लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आप एनालिसिस में एक्सपर्ट बन सकोगे। आपका मैक्सिमम ट्रेडिंग प्रॉफिट में रहेगा। यानी अगर आप 4 ट्रेड लेते हो तो 3 ट्रेड गारंटेड आपका प्रॉफिट में रहेगा। हो सकता है 1 ट्रेड में थोड़ा बहुत आपको लॉस हो जाए। ये भी एक ऑप्शनल एनालिसिस है। ये आप चार्ट, इसको मैंने 2 बार खोल दिया है, चलिए स्क्रीन पे आपको दिखाई देता हूँ, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितने लोग, ग्रीन ग्रीन बना हुआ नहीं, ये कॉल वाला है, और रेड रेड जो लंबा लंबा बना हुआ ये पुट वाला है। तो कॉल पे ज़्यादा लोग बैठे हुए आप देख रहे हैं, पुट पे कम लोग बैठा हुआ है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये काम करता है। तो ये बात समझ में आया, जिस तरह की इंश्योरेंस का 1 साल का वैलिडिटी रहता है, 1 साल बाद इंश्योरेंस 0 हो जाता है आपका वैल्यू, उसी तरह से हर हफ्ता में हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में वीकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम लोग ये प्रीमियम को खरीदते हैं। अगर हमारा प्रेडिक्शन सही रहा तो प्रीमियम से हमको बेनिफिट मिलेगा, रॉन्ग रहा तो हमको नुकसान होगा। अब चलते हैं सिग्नल्स की तरफ, जो मैं अपना चैनल पे दे रहा हूँ। अभी सिर्फ 12 लोगों ने अकाउंट खुलवाया, तो उसको 12 लोगों का दिया हुआ है।
तो 9:40 में मैंने दिया था निफ्टी 17,900 पी को @60 बाई करने के लिए, और टीजीटी फॉर टारगेट 75, 100, 125 का टारगेट था, और एसएल फॉर स्टॉप लॉस। तो इस जगह पे बहुत सारा न्यू ट्रेडर है, ये मैंने हाल ही फिलहाल 18 नवंबर का, यानी 2-3 दिन पहले का ही दिखा रहा हूँ, जब लास्ट मार्केट ओपन हुआ था। तो बहुत सारा बायर्स को, हम लोग का ट्रेडर्स को यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। तो इसको आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही आपको ये सिग्नल मिले 17,900 पी या सी, ये पी और सी को हमेशा याद रखना, 17,900 का सी भी होगा, पी भी होगा। मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट में दिखाया, आप देख लीजिए। ये 17,900 हम लेके आए, देखिए एक तरफ है ना 74 रुपये, एक तरफ 179 रुपया। ये 25 नवंबर का है, उस पुराना चार्ट से मत मिलाइए। कॉल का भी वैल्यू है, पुट का भी वैल्यू है, सी का भी वैल्यू है, पी का भी वैल्यू है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 17,900 जो भी हम दे रहे हैं, ये पी है कि सी है। जैसे ही आपको ये ऑप्शन मिले, साथ साथ इसको चार्ट में ऐड कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करोगे, आप देखोगे इसका प्राइस फ्लैक्चुएट हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी 40 पे आ रहा है, कभी 50 पे आ रहा है, कभी 70 पे जा रहा है। तो @60 मैंने जो लेवल फिक्स किया है, आपको 60 में उसको बाई कर लेना है। बाई करने के बाद तभी भी प्राइस फ्लैक्चुएट होगा, लेकिन मैंने पी लिया है तो मार्केट नीचे जा रहा है, जाहिर सी बात है, तो हमको बेनिफिट मिलेगा। कितना दूर तक टारगेट है? 75, 100 या 125 तक आप इसको बेच देना है। 75, 100 या 125 में आपको बेच देना है। फर्स्ट टारगेट को आप टारगेट रखिएगा 75 रुपये तक आपको इसको बेच देना है। यानी 60 रुपये में खरीद के हम 75 रुपये में बेच देंगे, लगभग 15 रुपया एक लॉट में हमको फ़ायदा मिलेगा एक प्राइस में। निफ्टी में मिनिमम 50 खरीदना पड़ता है, बैंक निफ्टी में मिनिमम 25 खरीदना पड़ता है। इसको अच्छा तरीके से दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिए। मेरे सारे ट्रेडर्स जो न्यू है, जो पुराना, जो आने वाले हैं, जो ये वीडियो देखेंगे, सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी निफ्टी में 50 से ज़्यादा और बैंक निफ्टी में 25 से ज़्यादा मत खरीदना। ये मिनिमम क्वांटिटी है जिसको खरीदना पड़ता है। तो 60 रुपये से 75 रुपये यानी 15 रुपये जाएगा, तो 15 × 50 निफ्टी में 750 रुपये आपको फ़ायदा होगा। हम लोग जो गलती कर रहे हैं, हम लोग स्टॉप लॉस को नहीं देख रहे। हमने पी का प्रेडिक्शन किया कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसको हम 60 रुपये में खरीद लेते हैं कि नीचे जाएगा तो ये 75 रुपये तक इसका दाम बढ़ेगा। बाई चांस वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया और मार्केट ऊपर चले गया, तो हमको नुकसान होगा। तो नुकसान होगा 60 से 59, 55, 58, ऐसा दाम घटता रहेगा पीछे की तरफ। तो मैं अपना नुकसान को भी फिक्स कर लेता हूँ कि 50 रुपया तक अगर जाएगा, 10 रुपया मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नुकसान नहीं बर्दाश्त करूँगा। उसके बाद हमको सेल कर देना। स्टॉप लॉस का माने होता है नुकसान रोक दो। जब मार्केट हमने एनालिसिस किया, हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, इसको बाई किया, बाई करने के बाद अगर मेरा एनालिसिस गलती निकला तो हमारा नुकसान होगा। तो हम नुकसान को भी फिक्स कर लेते हैं। जिस तरह से टारगेट फिक्स है, उस तरह से नुकसान भी फिक्स है। हम इससे ज़्यादा नुकसान नहीं उठाएंगे और इससे ज़्यादा हम प्रॉफिट नहीं करेंगे। ऐसा अगर अपना लेवल हमने बना लिया, तो हमको मार्केट में सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। इज दैट क्लियर? इसको हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से मैं आपको किस तरह से सिग्नल दे रहा हूँ। तो ये एक सिग्नल हुआ। दूसरा एक और मैं सिग्नल दिखाता हूँ, जो बैंक निफ्टी का मैंने दिया था, शायद कहाँ गया, बैंक निफ्टी, ये फ़ोटो आया कि नहीं पता हमको नहीं है। हाँ, आ गया। बैंक निफ्टी का एक सिग्नल मैंने दिया था 37,700 का सी अबव 270 में परचेस करो। ठीक है, अबव 270 में परचेस करने को कहा था। यहाँ पे 250 रुपया करेंट मार्केट प्राइस चल रहा था, 270 के ऊपर इसको खरीदने को कहा गया। आपको यहाँ पर देखना है कि मार्केट वहाँ पर फ्लक्चुएट होगा हर तरीके से। आपको 270 में ही खरीदना है, 250 में नहीं खरीदना। CMP माने होता है करेंट मार्केट प्राइस। तो 270 के ऊपर इसको अगर खरीदना है तो 270 पे ही आप इसको खरीदें या 271 में खरीदें, उसके नीचे आपको नहीं खरीदना है। यहाँ पर भी मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस दे दिया। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी ट्रेडर को ना समझ में आए कोई सिग्नल, तो वो ट्रेड ना करे। बाद में हमको ट्रेड आवर के बाद हमको मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसको अच्छी तरीके से समझा दूँगा। तो ये थी हमारी ट्रेडिंग एंट्री। और यहाँ पर मैंने एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दे दिया कि 18 नवंबर को हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिला निफ्टी या बैंक निफ्टी में परचेस करने के बाद। तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग डेली एग्जीक्यूट करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। कोई भी क्वेरी रहेगा, आप हमको बेझिझक मेरा आईडी पे क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो इंक्वायरी इज़ द शेयर मार्केट गैम्बलिंग। शेयर मार्केट क्या जुआ है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं।
तो जुआ हम लोग किसे कहते हैं, पहले इसको जाने। हम लोग अगर एग्जाम्पल देंगे हॉर्स राइडिंग का, घोड़ा का रेसिंग होता है, हॉर्स रेसिंग होता है, वहाँ पर हम लोग सट्टा लगाते हैं कि काला घोड़ा जीतने वाला है, लाल वाला घोड़ा जीतने वाला है ना। तो हम लोग 10,000 लगा देते हैं कि काला घोड़ा जीतेगा तो हमको पैसा मिलेगा। जीता तो पैसा मिला, ना जीता तो आपका 10,000 रुपया पूरा चले गया। इज़ दैट राइट? हॉर्स रेसिंग इज़ अ गैम्बलिंग कह सकते हैं। हम लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं, 300 रुपया दे करके लॉटरी खरीदा है 1 करोड़ का। अगर 1 करोड़ तो एक ही इंसान को मिलेगा, सभी को पता है। जिसका नसीब में आया वो करोड़पति बन गया, बाकी सब लोगों का पैसा पूरा डूब गया। तो लॉटरी को भी हम लोग गैम्बलिंग कह सकते हैं। कैसीनो पे हम लोग जाते हैं, कैसीनो में वहाँ पर देखिएगा एक टेबल पे बॉल का तरह ऐसा गोल गोल घूमता है, 1 से लेके 20 तक या 10 तक नंबर रहता है। एक आदमी बॉल फेंकता है, सब दाव लगाता है कि 8 नंबर में बॉल रुकेगा, 10 नंबर में बॉल रुकेगा। सब 10-10 हज़ार करके, 20-20 हज़ार करके दाव लगा रहा है। तो जिसका दाव लग गया उसको पैसा मिल गया, बाकी सबका पैसा डूब गया। तीसरा एग्जाम्पल दिया मैं गैम्बलिंग का। चौथा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सट्टा, ताश खेलने का, कार्ड्स का। आपको मालूम है कार्ड्स में क्या होता है? 10 आदमी या 5 आदमी बैठ करके ताश खेलता है। कोई एक आदमी उस पर जीतता है, जिसका पास किंग हुआ, एक्का हुआ, क्वीन हुआ, जोकर हुआ, ऐसे बड़े बड़े दाव रहते हैं। तो एक आदमी को पैसा मिला और सारे लोगों का पैसा डूब गया। इसे हम लोग गैम्बलिंग कह सकते हैं कि 2 आदमी मिल के तुक्का में चल रहा है काम, कोई मतलब एनालिसिस नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। जस्ट हम खेलने बैठ गए और आपको खेल में जीत मिला तो आपको पैसा मिलेगा, हार गए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये सारे ऑप्शंस में जितने भी जगह पे मैंने आप गैम्बलिंग का एग्जांपल दिया, चाहे हॉर्स रेसिंग हुआ या ताश खेलना हुआ, किसी भी जगह पे ऐसा ऑप्शन है क्या कि आपने 10,000 रुपया काला घोड़े पे लगा दिया और आप देख रहे हैं कि काला घोड़ा पीछे जा रहा है, वो नहीं जीतने वाला है, तो चलो भाई 8,000 रुपया हमको वापस कर दो, 2,000 रुपये तुम काट दो, ऐसा होता है क्या? या कैसीनो में आप खेलने बैठे हो और वहाँ पे 8 नंबर पे बॉल जाने वाला है, जब वो जो गोल चरखी है स्टॉप होने वाला है, आप देख रहे हैं 8 नंबर पे नहीं जाएगा, चलो भाई 10,000 रुपये हम लगाए थे, तुम 1,000 काट के 9,000 हमको रिटर्न दे दो, ऐसा होता है क्या? किसी भी फील्ड पे ऐसा नहीं होता है, किसी भी फील्ड पे ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में जब फ्यूचर ऑप्शन में हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग अपना नुकसान को, जो प्रीमियम हमने ख़रीदा है उस प्रीमियम को हम लोग लिमिटेड स्टॉप लॉस लगा करके अपना नुकसान को रोक सकते हैं। तो मैंने 3,000 रुपये दे करके 60 रुपये वाला लॉट ख़रीदा था, 60 × 50 3,000 दे करके, तो यहाँ पर 500 रुपये तक नुकसान हुआ तो मैंने स्टॉप करके अपना 2,500 रुपये बचा लिया। इतना अच्छा सिस्टमेटिक ये प्रोग्राम काम करता है। तो इसको हम लोग गैम्बलिंग किस अंदाज से बताएं? आप हमको बताइए गैम्बलिंग किस अंदाज से बताएं? गैम्बलिंग इसे जो हम लोग का मौलाना साहब, मौलवी साहब लोग या पंडित जी लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पर बायर बैठा हुआ है, सेलर बेच रहा है, बायर खरीद रहा है, बायर को नुकसान हो रहा तो सेलर को फ़ायदा हो रहा, सेलर को नुकसान हो रहा तो बायर को फ़ायदा हो रहा। तो नुकसान और फ़ायदा एक दूसरे को हो रहा है, इसी को हम लोग गैम्बलिंग कहते हैं। तो भैया तब तो इंश्योरेंस भी तब गलत हो गया, क्योंकि हम भी 2,200 रुपये के इंश्योरेंस ले रहे हैं, पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को चल जा रहा है जब तक हमको कार डैमेज ना हो या कार में एक्सीडेंट ना हो। वैलिड? क्लियर? पूरे इंश्योरेंस का फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है। और अगर फ़ायदा एक को फ़ायदा दूसरे नुकसान को गैम्बलिंग अगर कहेंगे तो मैं सबसे आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक राशन शॉप वाला 20 रुपये के जी प्याज लेकर के आया, ठीक है, 20 रुपये के जी 2 दिन पहले प्याज लेके आया, उसके पास 10 बोरा भर्ती पड़ा हुआ है। 2 दिन बाद प्याज का दाम 15 रुपये में आ गया। वो चाह के भी 20 रुपये में प्याज को नहीं बेच सकता है, ना ही प्याज को रख सकता है क्योंकि वो सड़ जाएगा। तो जो 15 रुपये में बेचेगा तो उसको तो 5 रुपये का नुकसान हो रहा, फायदा किसको मिल रहा? पब्लिक को मिल रहा। तो इसे भी मैं गैम्बलिंग कहूँगा। या फिर एक सोना खरीदा है 50,000 रुपये तोला, मार्केट में सोना का दाम 40,000 आ गया, उसको तो 10,000 रुपये पर तेरा नुकसान हो रहा है पब्लिक को देने में। उल्टा भी कह सकते हैं कि 40,000 तोला में सोना खरीद के लाया, मार्केट पर सोना का दाम 50,000 हो गया, 10,000 रुपये बढ़ गया तोला, तो पब्लिक को तो 10,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसे भी हम लोग गैम्बलिंग कहेंगे। तो भैया सिस्टम हम लोग जो बिजनेस करते हैं ये इसी तरह से चलता है। हमारे प्रॉफिट की वजह से किसी न किसी को घाटा होता है। अगर हमने गोश्त का या मछली का शॉप का दुकान खोला और सारे मछली मेरे बेचा गया तो जाहिर सी बात है किसी न किसी मछली वाला का मछली नहीं बेचाया, किसी न किसी का गोश्त नहीं बेचाया, तो इसको तो नुकसान हो गए। तो सिर्फ इस बेसिस में इसको गैम्बलिंग कहना कि एक सेलर बैठा हुआ है, सेलर प्रीमियम बेच रहा है, हमको नुकसान हो रहा तो सेलर को फायदा हो रहा है, सेलर को नुकसान हो रहा तो हमको फायदा हो रहा, इस बेसिस में इसको गैम्बलिंग कहना मैं उसको जायज नहीं समझता। जो कहता है कहने दो,
जो कहता है कहने दो। मैं सिर्फ प्रीमियम खरीद रहा हूँ लाइक इंश्योरेंस की तरह, मेरे प्रेडिक्शन सही निकल रहा है तो उस प्रीमियम से हमको बेनिफिट मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो हम अपना लॉस को छोटा बहुत एक रेंज में रख देते हैं कि इतना नुकसान हम उठाएंगे, उसके बाद उसको सेल करके अपना छोटा बहुत नुकसान बुक करेंगे। ट्रेड है भाई, बिजनेस है भाई, प्रॉफिट भी होगा नुकसान भी होगा। आप दुकान खोल के रखे हो या कोई भी सामान आप बेच रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, ये गारंटी नहीं है कि आपको हर चीज में प्रॉफिट मिले। आपने 10 सामान खरीद के रखा, 10 सामान से आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये गारंटी थोड़ी ना है। यहाँ पर भी एक ट्रेडर हमारा मिस्टेक कर रहा है कि हम कोई ट्रेड दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। अरे भाई पहले इसको देखो कि वो ट्रेड जो है नुकसान भी हो सकता है। तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ले हो तो आपको तो नुकसान हो गया, तब दूसरा ट्रेड आप ले नहीं सकोगे। इस हफ्ते में हुआ था 18 नवंबर का 17,950 का कॉल हमारा गलत हो गया था। वहाँ पर 20 रुपया का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, 1000 रुपये का नुकसान हुआ। बहुत सारे ट्रेडर क्या किया, उसी में 300 क्वांटिटी खरीद लिया। तो एक ट्रेड में अगर 1000 का नुकसान हुआ तो 6 ट्रेड में 6000 का उनका नुकसान हो गया। एक डायरेक्ट सी बात बता दे रहे। उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का 2 कॉल दिया जो कि ब्लस्ट हो गए। ब्लस्ट मतलब ऐसा ब्लस्ट कि एक ट्रेड में 20 मिनट में 1,500 करके फ़ायदा मिला, ये 3-3 हज़ार का फ़ायदा मिला, लेकिन उन लोगों ने ले नहीं सका क्योंकि 6000 नुकसान करके बैठा है। ये उनकी गलती थी। मैंने पहले से कहा था भाई 50 से ज़्यादा मत लो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 25 से ज़्यादा मत लो, सुनते नहीं है, नुकसान हुआ उनको। हमको मार्केट को इस तरह से देखना है कि मैंने एक दुकान खोला है जहाँ पर मैंने आटा, चावल, प्याज, आलू, मसाला सब रखा है। हो सकता है प्याज बेच करके हमको फ़ायदा ना हो, लेकिन आलू, चावल या आटे से या मसाले से तो हमको फ़ायदा हो सकता है। तो हमको एक दिन में 3-4 ट्रेड लेना है, 3-4 ट्रेड हमको एग्जीक्यूट करना है। एक ठो में नुकसान होगा भाई, 3 ठो में तो फ़ायदा होगा ना। एनालिसिस करने के लिए तो मैं यहाँ एक्सपर्ट बैठ करके हूँ, आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। मैं जो बता रहा हूँ आप ट्रेडिंग मिला के देख लो पिछले 10 दिनों का, कितना सारा मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितना भी मुझे बेनिफिट मिला। आप नवंबर सिग्नल का हर स्क्रीनशॉट मैंने वेल्थ टाइकून में डाल के रखा है, आप उसको एनालिसिस करके देख लो कि मेरे मार्केट का सिग्नल कितना मैच करता है, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कितना बड़ा एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड का। तो जो भी मेरा ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, एक ही प्रोसेस है। आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेल्थ टाइकून चैनल का भी लिंक दे दिया है, मेरा पर्सनल आईडी भी मैसेज का दे दिया, और आप स्टॉक में अकाउंट खोलने का लिंक दे दिया। जो भी यहाँ से अकाउंट खोलेगा, अकाउंट खोल करके अपना आईडी मुझे शेयर करेगा, मैं अपने ग्रुप में इसको ज्वाइन कर लूँगा। मिनिमम 15,000 कैपिटल अपने पास रखो, क्योंकि ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद एक तो में नुकसान, 4 में फ़ायदा होगा, तो 4 आप खरीद सको, इतना आपका कम से कम कैपिटल होना चाहिए। ओके, होप द पूरा मार्केट जो आपका इंक्वायरीज था, जो क्वेश्चंस था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहा तो आप हमसे पूछिएगा, ज़रूर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ओके, तो सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे बेनिफिट मिल सके।